हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी कोर्स। लेट अस बिगिन लेसन नंबर 2। अब आप स्वर समझ चुके हैं। अब आपको व्यंजन देखने हैं। तो व्यंजन में देखिए, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक 33 व्यंजन हैं और डा और ढा 2 अन्य व्यंजन भी हैं। व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य व्यंजन भी हैं जो मैंने अभी आपको बताए। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। जिस समय आपको व्यंजन वर्ण समझाए थे, मैंने आपको तालिका में समझाया था कि 5 वर्ग हैं: कवर्ग, चवर्ग, छवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। ये तो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, व। लास्ट में मैंने आपको जो बताए थे श, श, श और हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब आप सबसे पहले स्पर्श व्यंजन समझेंगे। जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे क से लेकर माँ तक 27 स्पर्श व्यंजन हैं। जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। पहले भी सारे वर्ग आप देख चुके हैं। ड और ढा जो आपके बढ़ रहे हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। इनमें केवल नीचे बिंदु लगने का ही अंतर है। अब आप देखेंगे स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है: स, श, श, हा। अन्य ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ आ गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ विशेष चिन्ह दिए हुए हैं। देखिए, कॉपी, डॉक्टर, ये आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं दोनों। उच्चारण आप किस तरह करेंगे? अर्धचंद्र है कॉपी और डॉक्टर पर, विशेष चिन्ह इसके आगे दिए हुए हैं कॉलम में, देख लीजिए। जमीन फारसी शब्द है। जमीन मूर्धन्य है। वर्ण के जवर्ण के नीचे देखिए बिंदु दिया हुआ है। कागज उर्दू शब्द है। इसमें भी ज के नीचे बिंदु दिया गया है, वर्ण के नीचे बिंदु है। तो आगत शब्द, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, ये अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, इसलिए इन्हें आगत कहा गया है। जब हम इन्हें लिखते हैं तो लिखते समय अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, बिंदु नहीं लगते। अब बच्चों आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तालिका पर ध्यान दीजिए। क प्लस सा बराबर छ। इससे शब्द बने हुए आगे लिखे हुए हैं: छति, क्षत्रिय, क्षमा। त प्लस रा बराबर त्र। त्रिशूल, पत्र, इत्र। श प्लस रा श्र, श्रमे, श्रवण, श्रवण। ज प्लस या ज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी और यज्ञ आदि। हिंदी भाषा में
कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर वाले व्यंजन भी आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति वाले शब्दों को भी संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो आप नीचे देख रहे हैं 3 शब्द इसमें दिखाए हुए हैं, स्वास्थ्य, मुक्त और प्यार। इसमें देखिए सा, था और या, ये आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त होकर लिखे हुए हैं। स्वा, पहले सा के साथ वा मिला हुआ है, फिर स और थ, स्वास्थ्य। इसी तरह से मुक्त, का के साथ ता मिला हुआ है, प्यार में पा के साथ या मिला हुआ है। तो इन व्यंजनों को भी ऐसी स्थिति आने पर ये व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे आप द्वित्व व्यंजन। वे स्वर रहित व्यंजन जो स्वर संयुक्त व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे कुत्ता, पत्ता, बच्चा, छज्जा, सज्जन आदि। इनमें देखिए ता के साथ संयुक्त हो रहा है कुत्ता और पत्ता में, तो बच्चा में चा के साथ संयुक्त है, छज्जा और सज्जन में जा के साथ संयुक्त है। तो इस तरह की स्थिति जहाँ आती है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि दोनों व्यंजन एक जैसे होते हैं, अपने ही समान के साथ इनका मेल होता है। अब रा का प्रयोग किस किस तरह से होता है जरा ये भी नज़र मारिए। रा का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। प्रकार में देखिए पा के साथ रा जुड़ रहा है तो किस तरह लिख रहे हैं हम। कर्म में देखिए का के साथ रा जुड़ने पर, और ट्रक में देखिए तीनों अलग अलग रूप हैं। प प्लस रा प्लस आ बराबर क प्लस आ प्लस रा प्लस आ, यानी इन्हें ठीक से देख लोगे आप प्र, कर्म और ट्र में कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण डेफिनेशन देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए का, जा, गा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, था, ना, पा, फा, ये सारे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं। अब महाप्राण व्यंजन देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा और जोर से निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे था, घा, छ, ठा, ढा, था, घा, पा, भा, शा, छा, हा। अब आपने वर्ण समझ लिए। अब जो हमारे वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं इन शब्दों में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां रह जाती हैं, उन्हें आप कैसे ठीक करेंगे। आप ठीक प्रकार से समझें, इसलिए शुद्ध और अशुद्ध आपको अलग अलग कॉलम में दिखाए हुए हैं। आसमान लिखना है लेकिन आप क्या लिख रहे हैं, असमान। आकाश किस तरह लिखना है, आकाश का गलत रूप अशुद्ध में दिया हुआ है, आप गलत शब्द का देख करके आप सही करिए और सही से लिखना सीखिए। इसी प्रकार से जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं स्वयं पढ़िए, इनका अंतर देखिए और शुद्ध लिखना सीखिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो समझाया उसमें आपको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। दूसरी बात याद रखेंगे आप, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरा पॉइंट याद रखने योग्य है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। वर्णों के साथ ही स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है।
और अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। धन्यवाद।